भविष्य में इंसानों को ऐसा बना दिया जाएगा कि 25 साल के बाद किसी की उम्र ही नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही 25 साल के होते ही उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 1 साल बच जाता है और इसके बाद उन्हें पैसों की जगह समय को कमाकर जिंदा रहना होगा। हर एक इंसान की बाजू पर यह दिखाई देता है कि उसके पास कितना टाइम है और पैसों की जगह सिर्फ टाइम के जरिए ही सारा लेन देन होता है। इसलिए अमीर तो अमर बने बैठे हैं, जबकि बेचारे गरीबों को एक एक दिन कमाना पड़ता है। इसके बाद हम विल नाम के आदमी को देखते हैं जिसके पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे। उसकी माँ रेचल का आज 50वां जन्मदिन है। रेचल ने बताया कि उसके पास भी सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं और उनके सर पर काफी कर्ज भी है। विल ने अपनी माँ से वादा किया कि वो कर्ज जरूर चुका देगा। उसने विल से कहा कि 2 दिन बाद बस स्टॉप पर आकर उसे थोड़ा टाइम दे जाए। इसके बाद उसने विल को 30 मिनट ट्रांसफर कर दिए ताकि वो खाना खरीद सके। काम पर जाते समय विल को माया नाम की एक छोटी बच्ची मिली। उसने विल से 1 मिनट मांगा, लेकिन विल ने उसे 5 मिनट दे दिए। फिर वो काम पर अपने दोस्त बोरेल से मिला। विल टाइम को स्टोर करने वाले डिवाइसेस बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। जब पूरा दिन काम करने के बाद वो अपनी मेहनत का टाइम लेने आया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कहने लगा कि अब से टाइम महंगा हो गया है, इसलिए अब काम के बदले इतना ही टाइम मिलेगा। बाद में वो एक बार में गए जहां बोरेल औकात से ज्यादा पीकर टल्ली हो गया। वहां एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जिसके पास पूरे 100 साल का वक्त था। विल को उसके आसपास खतरा नजर आया, इसलिए वो उसे समझाने गया कि भाई यहाँ से चला जा तू, नहीं तो ये गुंडे तेरा सारा टाइम चुरा लेंगे। लेकिन हेनरी नाम का वो आदमी नहीं माना। तभी कुछ गुंडे वहां आ पहुंचे जो जबरदस्ती लोगों का टाइम चुराने के लिए बदनाम थे। उनके लीडर फोर्टिस ने हेनरी से उसका टाइम मांगा। हेनरी बाथरूम का बहाना लगाकर वहां से निकला। वो लगातार उल्टी कर रहा था और एक बदमाश ने उस पर नजर भी रखी हुई थी। विल ने मौका देखकर उसे बेहोश कर दिया और हेनरी को लेकर वहां से भाग निकला। फोर्टिस और उसके आदमी उन दोनों का पीछा करने लगे। आखिर में दोनों ने एक बिल्डिंग में छुपकर अपनी जान बचाई। यहाँ हेनरी ने बताया कि वो 105 साल का हो चुका है। अब उसका जीने का कोई खास मन है नहीं और बस मरना चाहता है। ये सुनते ही विल गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे और उसकी माँ को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो जिंदा रह सकें, और ये आदमी जिसके पास टाइम है बकवास मार रहा है। तभी हेनरी ने कड़वी सच्चाई बताई कि असल में अमीर लोग सारी चीजों का रेट बढ़ा देते हैं ताकि गरीब लोग मरते रहें और सारा टाइम सिर्फ अमीरों के पास रहे। सच्चाई तो ये है कि दुनिया में हर किसी के लिए बहुत टाइम है, लेकिन अमीर लोग उसे अपने पास जोड़ कर बैठे हैं, जबकि बेचारे गरीब टाइम के लिए तिल तिल मरते रहते हैं। विल ने कहा कि अगर उसके पास इतना सारा समय होता तो वो हेनरी की तरह उसे जाया ना करता। अगली सुबह हेनरी ने सो रहे विल को अपना सारा समय दे दिया और खुद के लिए सिर्फ 5 मिनट रख लिए। कुछ देर बाद जब विल उठा तो उसने देखा कि उसके पास पूरे 100 साल का समय है। उसने खिड़की से देखा कि हेनरी एक ब्रिज के किनारे बैठा था। जैसे ही उसका समय खत्म हुआ, उसने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। विल जल्दी से बोरेल के पास पहुंचा और उसे इतना सारा टाइम दिखाया। उसने हेनरी के बारे में सब सच बता दिया। अब विल को सच्चाई समझ में आ गई थी, इसलिए उसने दुनिया का सिस्टम ठीक करने का फैसला किया। जाने से पहले उसने बोरेल को पूरे 10 साल दे दिए। उधर रेचल ने काम करके सारा कर्ज चुका दिया और बस लेने पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि बस के रेट भी बढ़ गए हैं। उसके पास तो इतना वक्त बचा ही नहीं था कि वो टिकट ले सके। किसी और ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। अपना समय घटता देखकर वो तेजी से घर की ओर बढ़ने लगी। उधर विल भी उसकी ओर भाग रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे तक पहुंचे, रेचल का टाइम खत्म हो गया और वो मर गई। विल 100 साल होने के बावजूद भी अपनी माँ को नहीं बचा सका और फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन पुलिस वालों ने हेनरी की लाश को नदी से निकाला। उनके लीडर रेमंड ने देखा कि ब्रिज के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। उधर विल नई गाड़ी और नए सूट में टाइम जोन्स पार करके अमीरों के शहर ग्रीनविच में जा रहा था। हर टाइम जोन में जाने का रेट बढ़ता जाता था, जो इंसान को अपने समय से ही चुकाना होगा। ये शहर उनके गरीब इलाके से बिल्कुल अलग था। उसके पास टाइम की तो कोई कमी थी नहीं, तो वो एक 5 स्टार होटल में कमरा लेकर रुका। ये सब होने के बाद भी उसे अपनी माँ की कमी महसूस होती थी। शाम को जिंदगी में पहली बार उसने भरपेट अमीरों वाला खाना खाया। उधर पुलिस को खबर मिली कि विल नाम का एक आदमी काफी बॉर्डर पार करके ग्रीनविक आया है।
इसके बाद विल एक कैसीनो में पहुंचा जहां उसने समय की बाजी लगाकर जुआ खेल के अपने 100 साल के समय को 200 में बदल दिया। उसके सामने बैठे आदमी फिलिप ने 50 साल की बाजी खेली, लेकिन विल की नजरें तो सिल्विया पर टिकी हुई थी जो कि फिलिप की ही बेटी है। फिलिप के पास पूरे 10,000 साल का टाइम था। अपनी अमीरी की चौड़ में वो कहने लगा कि ये गरीब लोग तो बिल्कुल भी टाइम के लायक नहीं है। ये सुनकर विल को गुस्सा आ गया और उसने पूरे 200 साल की बाजी खेली। अब विल के पास कुछ ही सेकंड बचे थे। उसने बाजी खेली और वो जीत गया। अब उसके पास पूरे 1000 साल आ गए थे। इसके बाद सिल्विया ने उसे एक पार्टी में आने को कहा। अगले दिन विल ने अपने समय से एक शानदार गाड़ी खरीदी और सिल्विया की पार्टी में पहुंच गया। सिल्विया के माँ बाप उन्हें देख रहे थे, इसलिए विल सिल्विया को बाहर बीच पर ले गया। दोनों स्विमिंग करने लगे, लेकिन तभी किसी ने उन्हें आवाज लगाकर उनके प्यार भरे पल खराब कर दिए। फिर दोनों अंदर गए और फिलिप ने विल को एक और बाजी खेलने को कहा, लेकिन उसी वक्त पुलिस वाले वहां आ पहुंचे और विल को पकड़ लिया। रेमंड ने उससे पूछताछ की कि उसके पास इतना टाइम कैसे आ गया और वो ग्रीनविक में क्या कर रहा है। विल ने सब सच बता दिया कि कैसे हेनरी ने खुदकुशी करने से पहले उसे अपना टाइम दिया था। रेमंड को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए उसने विल को जेल में डाल देने को कहा। विल मौका देखकर पुलिस की गिरफ्त से निकला और सिल्विया को बंदी बनाकर वहां से निकल गया। दोनों एक गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। पुलिस भी उनका पीछा करने लगी और रेमंड ने उनकी गाड़ी पीछे से ठोकी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सामने से आ रही ट्रक में टक्कर होने वाली है, लेकिन विल ने जबरदस्त स्टाइल में एक्सीडेंट होने से बचा लिया। जल्द ही उन्होंने पुलिस को पीछे छोड़ दिया और एक ब्रिज के नीचे छिप गए। सुबह होने पर वो और दूर निकल गए, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ गया जिससे उनकी गाड़ी पलट गई। तभी न जाने कहां से फोर्टिस अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गया। उसने बेहोश सिल्विया का टाइम चुरा लिया और अब सिल्विया के पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे। विल ने उसे कुछ मिनट दिए और अब दोनों समय ढूंढने निकल पड़े। विल ने उसके इयररिंग बेचकर 2 दिन ले लिए। फिर उसने रेमंड को कॉल करके कहा कि अगर फिलिप गरीबों के शहर में 1000 साल दे देगा तब जाकर वो सिल्विया को रिहा करेगा। रात को विल और सिल्विया ने बातें की और एक दूसरे के बारे में जाना। सुबह तक फिलिप ने टाइम नहीं भेजा, लेकिन फिर भी विल ने सिल्विया को जाने के लिए कहा। विल ने तोहफे में उसे एक बंदूक भी दी। तभी रेमंड ने आकर विल पर बंदूक तान दी, लेकिन ऐन मौके पर सिल्विया ने उसे गोली मार दी। विल ने मर रहे रेमंड को अपना थोड़ा टाइम दे दिया और खुद सिल्विया के साथ पुलिस की गाड़ी लेकर भाग निकला। रास्ते में उन्होंने एक अनजान आदमी की गाड़ी पर कब्जा किया और आगे बढ़ गए। विल ने सिल्विया से कहा कि वो अपने पिता के पास लौट जाए, लेकिन वो अपनी बोरिंग जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी। उधर फिलिप ने रेमंड को अपने ऑफिस में बुलाया। रेमंड ने उसे बताया कि उसकी बेटी खुद ही विल से मिली हुई है। फिलिप ने अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगी, लेकिन रेमंड ने कहा कि अब तो सिल्विया को भी अरेस्ट करना होगा। उसने रिश्वत लेने से भी मना कर दिया और वहां से चला गया। उधर सिल्विया भी विल के साथ मिलकर गरीबों में समय बांटना चाहती थी। वो दोनों मिलकर एक ट्रक का इस्तेमाल करके एक बैंक में जबरदस्ती घुस गए और बहुत सारे टाइम स्टोरिंग डिवाइसेस चुरा लिए। वहाँ लोन लेने आए गरीब लोग भी टाइम डिवाइसेस पर टूट पड़े। विल ने शहर के सभी गरीब लोगों में समय बांट दिया। उधर फोर्टिस ने देखा कि विल और सिल्विया को पकड़ने वाले को 10 साल का इनाम मिलेगा। रात के समय पुलिस ने विल के होटल को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन फिर भी पुलिस को चकमा देकर विल और सिल्विया खिड़की से कूदकर भाग निकले। रेमंड भी उनके पीछे हो लिया और भारी गोलीबारी शुरू हो गई। विल और सिल्विया एक बस में बैठकर फरार हो गए। उधर वो गुंडा फोर्टिस भी उनके पीछे ही था। उसने कुछ लोगों को धमकाकर विल का पता लगा लिया। विल और सिल्विया होटल में बात कर रहे थे कि अचानक दरवाजा टूट गया और फोर्टिस और उसके आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। फोर्टिस ने विल को पंजा लड़ाने को कहा। विल मान गया और जैसे ही फोर्टिस का ध्यान हटा, विल ने उसे हरा दिया। मौका देखकर उसने अपनी बंदूक निकाली और फोर्टिस के सारे आदमियों को उड़ा दिया। इसके बाद विल और सिल्विया ने देखा कि अब महंगाई और बढ़ गई थी। विल ने समझाया कि इसी तरह अमीर लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अब उन्हें सब सही करने के लिए पूरे 10 लाख साल चुराने होंगे। तभी सिल्विया को एक तरकीब सूझी। अगले दिन फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एक बिल्डिंग में घुसा। सिल्विया भी वहीं थी और वो अपने बाप से मिली। तभी अचानक बॉडीगार्ड्स के भेष में विल निकल कर आया और उसने फिलिप पर बंदूक तान दी। उन्होंने फिलिप को बंदी बनाया और उसकी टाइम तिजोरी तक ले गए, जहां फिलिप ने 10 लाख साल छुपा रखे थे।
उन्होंने वो डिवाइस चुरा लिया और वहाँ से चले गए। उधर पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरी जगह में घेराबंदी कर दी। उन्होंने विल की गाड़ी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन वो किसी तरह बच निकले। वो टोल बूथ को तोड़कर वहाँ से भाग निकले, लेकिन रेमंड भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। आखिरकार वो गरीब इलाके तक पहुँच गए, लेकिन रेमंड ने तेजी से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। विल और सिल्विया तुरंत बाहर निकल गए और विल ने माया को 10 लाख साल देकर हर किसी में बांटने को कह दिया। रेमंड उन्हें शूट करने को तैयार था, लेकिन लोगों की भीड़ ने उसे भटका दिया और वो दोनों फिर से भाग गए। रेमंड भी किसी की गाड़ी चुराकर उनका पीछा करने लगा। आखिरकार एक खाली सड़क पर उनका सामना हुआ। रेमंड ने बताया कि वो भी गरीब इलाके से है और उसे भी अमीर गरीब के फर्क की सच्चाई पता चल गई थी। उसे लगता था कि ये फर्क बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो दुनिया का सिस्टम ठप हो जाएगा। उसी वक्त उसने देखा कि उसका समय खत्म होने ही वाला है। रेमंड वहीं मर गया और विल और सिल्विया भी अपना टाइम बढ़ाने के लिए रेमंड की घड़ी की ओर भागे। विल ने टाइम ले लिया और सिल्विया की ओर भागा। उसके पास कुछ ही सेकंड्स बचे थे। आखिरी पल में दोनों मिल गए और एक दूसरे की जान बचा ली। अब सारे गरीब लोग अमीर शहरों में जाने लगे। अमीर गरीब का ये सिस्टम भी टूटने लगा। उधर सिल्विया और विल एक और टाइम बैंक लूटने को तैयार थे और यही कहानी खत्म हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।